हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है। हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है। ना पूछो फर्क क्या है कहने और करने वालों में। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। अल्लामा इकबाल का ये मशहूर और अजीमोतरीन शेर कि हमारी बातें ही बातें, सैयद काम करता है, इसमें सैयद का मायने सर सैयद अहमद खान से है। सर सैयद अहमद खान जिन्होंने शिक्षा के लिए इस मुल्क में काफी बड़े काम किए और काफी बड़ा योगदान किया। मगर आज भी शिक्षा का स्तर अगर मुस्लिम समुदाय में देखा जाए तो निम्न से निम्नतर होता जा रहा है। इकरा अरबी का लफ्ज है इकरा। इकरा का माने होता है पढ़ना। इकरा से जिस कौम की शुरुआत हुई है, आज उस कौम में तालीम का जो रुतबा है वो कम से कम होता जा रहा है। हम पूरे मुल्क की बात नहीं करते, सिर्फ शहर बनारस की बात करते हैं। शहर बनारस की आबादी, मुस्लिम आबादी में शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे है। इस स्तर को बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है किसी ने कोई प्रयास किया हो। हकीकत तो यह है कि कौम के रहनुमा खुद को साबित करने वालों ने भी कोई प्रयास यहां पे नहीं किया है। आपको बताते चले कि बिहार के मुंगेर जिले में एक संस्था है रहमानी 30। रहमानी 30 बिहार के मुंगेर जिले में है, जिसकी स्थापना पूर्व मुस्लिम राजनेता और एकेडमिशियन मौलाना वली रहमानी ने वर्ष 1996 में किया था। यह एक एनजीओ है जिसका पूरा नाम रहमानी फाउंडेशन है। इसको नाम रहमानी 30 दिया गया। रहमानी 30 गरीब मुस्लिम बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास चलाता है। रहमानी 30 फिलहाल 850 बच्चों को कोचिंग दे रहा है। इनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। बिहार की राजधानी पटना समेत 3 शहरों में बच्चों को कोचिंग दी जाती है। कोचिंग के लिए चुने गए बच्चे रहमानी 30 के किराए के मकानों में रहते हैं और इंजीनियरिंग, मेडिकल और चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे कोर्स की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इनमें से कईयों की पहली पीढ़ी पढ़ाई कर रही है। कई फल विक्रेताओं, खेत मजदूरों, श्रमिकों और कंस्ट्रक्शन मजदूरों के बच्चे हैं। रहमानी 30 से कोचिंग लेकर अब तक 600 बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरे पेशेवरों के तौर पर काम कर रहे हैं। ये एक रहमानी 30 की बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। 6 बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। मौलाना मोहम्मद वली रहमानी कहते हैं कि इस दौर में धर्म की सबसे बड़ी सेवा हमारे युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को समसामयिक विषयों के साथ शिक्षित करना है, जबकि उनका विश्वास दृढ़ता से स्थापित है और उनका आत्मविश्वास ऊंचा है ताकि वे धर्म में उत्कृष्टता प्राप्त करें, शिक्षा में सुशोभित हो, सराहना करें। वे कड़ी मेहनत करते हैं, इसीलिए अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने और निर्णय लेने में सक्षम रहते हैं। सदियों की निष्क्रियता या गलत कार्रवाई के कारण बनी हमारी स्थिति रातों रात नहीं बदलेगी। मौलाना वली रहमानी कहते हैं कि अब हमें रहमानी 30 जैसे प्रभावी संस्थानों को बनाने और स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास, दृढ़ संकल्प, संघर्ष और ईमानदारी के से क्षेत्र को पार करने की आवश्यकता है। मौलाना वली रहमानी का कहना है कि रहमानी 30 ने अपने छात्रों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT के लिए सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने और दुनिया के सबसे अधिक मांग वाले उच्च शिक्षा इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक में अपने आप को आगे रख करके शिक्षा प्राप्त करने और मदद करने का हम रास्ता दिखाते हैं। इस तरीके की संस्थाएं काम कर रही हैं। मुंगेर के बिहार में इस तरीके की संस्था है। संस्था कितने बच्चों का भला कर चुकी है आप जान सकते हैं। मुस्लिम समुदाय की अगर बनारस में बात करें तो पिछली पीढ़ी अगर लोता की देखा जाए, जो अभी जवान हो चुकी है या बुजुर्गी की दहलीज पे है, उसमें शिक्षा का स्तर 1% या 1.5% के करीब है। बजडिया इलाके की बात किया जाए तो वर्तमान में शिक्षा का स्तर महज 3 से 4% है, सिर्फ 3 से 4%। बड़ी बाजार, कोयला बाजार, मदनपुरा में भी शिक्षा का स्तर अभी वर्तमान में 30 से 40% से ऊपर नहीं है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए किस इदारे के द्वारा कौन सा ऐसा प्रयास किया जा रहा है, कभी सामने नहीं रहा। क्या रहमानी 30 जैसी संस्थाएं बनारस में नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। एक नहीं, सैकड़ों ऐसे वाणिज्यिक घराने मुस्लिम समुदाय के बनारस में हैं जो हक और ईमान से अगर अपना जो है सदका निकालते हैं और खैरात का जो पैसा निकालते हैं उसका 50% भी, आधा भी अगर इस तरीके की शिक्षा के ऊपर वो खर्च करना चालू करें तो शायद आने वाले 10 वर्षों में
बनारस के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा। बजटिया की सबसे बुरी हालात है। बजटिया में महज 3 से 4% की शिक्षा का स्तर है। यहाँ के वर्तमान पार्षद इरफान साहब कई बार हमसे इस बात की इल्तिजा भी कर चुके हैं कि शिक्षा के स्तर के ऊपर आप कोई प्रोग्राम दिखाइए। हम प्रोग्राम क्या दिखाएं? हम क्या बताने चले कि हमारी कौम, हमारी पीढ़ी और हमारे नौजवान पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, या हमारे कौम के रहनुमा ये नहीं चाहते हैं कि हमारे नौजवान पढ़ सके और पढ़ करके तालीम में तरक्की हासिल कर सके। अगर तालीम पाएंगे और तालीम में तरक्की हासिल करेंगे तो तानी बाना कौन करेगा? बच्चों को बुनकर समाज के अंदर थोड़ा सा भी बड़े होने पे उसको बैठाल दिया जाता है कि बेटा बैठ, और बैठ करके तू जो है काम करा। काम कराते कराते 100-200 रुपए रोज की वो मजदूरी करने लगता है। जो बच्चा बचपन से ही पैसा कमाने लगेगा वो तालीम कहां से हासिल करेगा? और तालीम अगर कुछ वर्गों को मिल भी गई, अल्पसंख्यक समुदाय की अगर बात करें, जिसमें बजटिया, लोता, लल्लापुरा आप ले सकते हैं। लल्लापुरा में फिर भी जो है शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है वर्तमान पीढ़ी में। और या फिर कोयला बाजार, मदनपुरा वगैरह के इलाकों की बात करें, यहाँ जो शिक्षित वर्ग है, यहाँ अल्पसंख्यक का शिक्षित वर्ग को अगर गौर से देखा जाए तो अशिक्षित वर्गों को वो भलाई नहीं करता है, उल्टे उनका कहीं ना कहीं से शोषण किया करता है। तो क्या तालीम के ऊपर हमारे रहनुमाओं को, जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, उनको गौर करने की जरूरत नहीं है? बनारस में अल्पसंख्यक समुदाय में एक बड़ा तबका बुनकर समुदाय का है। बुनकर समुदाय, जिनको अंसारी समुदाय कहते हैं, बुनकर समुदाय की तंजीमें हैं। 5 की तंजीम, 12 की तंजीम, 14 की तंजीम और 52 की तंजीम, इन सबके सरदार हैं। अगर तमाम तंजीमें मिल करके अपने बिरादरान में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए प्रति माह का एक घर के पीछे अगर तालीम के ऊपर चंदा रख करके कोई एक ऐसा इदारा खोले जिस इदारे में गरीबों को मुफ्त शिक्षा दिया जाए, जैसे रहमानी 30 दे रहा है, तो क्या लगता है यहां किसी इदारे को पैसे की कमी होगी? बिल्कुल नहीं होगी साहब। न धन की कमी होगी, न ही सुविधाओं की कमी होगी। मगर हमारे रहनुमा इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। नौजवान की हालत यह है कि चाय पान के नुक्कड़ पे भीड़ लगा करके खड़े होने को अपना फक्र समझते हैं। बड़े होकर के क्या करेंगे? बिनकारी का काम जो लगभग खत्म हो चुका है, तो पलायन ही तो एक रास्ता बचता है, जो दूसरे प्रदेशों में जा करके मजदूरी करें। और उसके बाद फिर रोना किस बात का, जब तालीम के ऊपर और इल्म के ऊपर आपका फोकस ही नहीं है। जबकि इस्लाम का सबसे बड़ा वसूल है तालीम। खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाओ, और हमारी नौजवान पीढ़ी इस तरीके की हो चुकी है कि इल्म हासिल करने के लिए स्कूल तक नहीं जा रही है। बजटिया तो एक ऐसा इलाका है कि जहां बेटियों की शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। वहां अगर बेटियों की शिक्षा के लिए अगर बेटियां घर से निकल के स्कूलों पे जाती है तो अजीबो गरीब तरीके से लोग देखते हैं कि बेटियां पढ़ करके क्या करेंगी? आखिर बेटियां भी घर का चिराग होती हैं। इस बात को इनको कौन समझाए? और इसको समझाने के लिए कौम के रहनुमाओं को आगे आना पड़ेगा। मगर कौम के रहनुमा कब आगे आएंगे, कब अब जो है मुस्लिम समुदाय का मुस्तकबिल संभलेगा, समझ में नहीं आता है, और या फिर हम समझना नहीं चाहते हैं। दरअसल देखिए होता क्या है कि हमको बड़ी उम्मीद रहती है कि सरकार जो है हमारा सारा काम कर दे। मैं भी मुस्लिम समुदाय से आता हूं, हमको उम्मीद रहती है कि सरकार हमारा सारा काम कर दे। हम तो यहां तक उम्मीद लगा के बैठते हैं कि सरकार हमारे घर का झाड़ू पोछा भी आकर के कर दे। आखिर क्यों करेगी? अपने इल्म से आप खोते जा रहे हैं। उर्दू जो हमारी जुबान होती जा रही थी, आज उर्दू हमारे लिए साइंस का सवाल बनकर खड़ा हो गया है। उर्दू की तालीम कितनी है आपके सामने है। उर्दू हम भूल चुके हैं। हिंदी हमारी पटरी नहीं खाती है, और अंग्रेजी में हाथ सख्त है। अगर इतना ही रहेंगे तालीम की जो है मर्तबा हमारा, तो हम कौन सी तरक्की करेंगे? हाँ, ये जरूर है कि हमारे शहर का कोई मुस्लिम बच्चा अगर तरक्की पाता है अपने तालीम और अपने इल्म के बल पे, तो पूरा समाज जो है अपना सीना चौड़ा करके पहला करेगा। हमको क्रांतिकारी चाहिए होता है, मगर पड़ोसी के घर में चाहिए होता है, अपने घर में हमको क्रांतिकारी नहीं चाहिए होता है। इल्म के ऊपर कब जो है और तालीम के ऊपर कब हमारे रहनुमा अपना ध्यान देंगे, देखने की बात तो ये बड़ी है।
एक सवाल फिर से, हम 5 के सरदार, 14 के सरदार, 12 के सरदार और 52 के सरदार, इसके अलावा मुस्लिम कौम के जितने भी अपने आप को सरपरस्त बनते हैं, उन सभी से पूछना चाहते हैं, उन सभी से पूछना चाहते हैं जो अपने आप को रहनुमा बनते हैं मुसलमानों के, उन सभी से पूछना चाहते हैं जो वोट के ठेकेदार बनते हैं मुसलमानों से, क्या रहमानी 30 जैसी संस्था बनारस में नहीं खुल सकती है? इस सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में आप हमको भी बताइएगा। आप हमारे चैनल को ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे अपडेट्स मिलते रहे। अगर आप हमको आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन आप दबा सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने नजरियों को, अगर आप हमारे नजरिए से इत्तेफाक रखते हैं और या फिर ना इत्तेफाकी रखते हैं, तो दोनों ही स्थिति में आप कमेंट सेक्शन में अपने नजरिए रख सकते हैं। हम आपके नजरियों का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।